प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्संयम्यमच्चित्तो मनस्संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युक्त आसीत मत्परः। छठा अध्याय आत्मसंयम योग है, यानी खुद पर संयम पाना और खुद को खुदा के साथ जोड़ देना। खुद यानी मैं मेरे अंदर बैठे हुए भगवान के साथ जोड़ देना है। ये आत्मसंयम योग उसी को बोलते हैं जिसमें जोड़ा जाता है। और जो अपने आप में वश है, कंट्रोल है, जिसका अपने आप पर कंट्रोल है, वो दुनिया पर कंट्रोल पा सकता है। इतनी बड़ी ताकत आ जाती है उसकी। जिसका खुद पर कंट्रोल नहीं है, वह दूसरों पर कंट्रोल कैसे पाएगा? खुद ही डगमगा रहा है, दूसरों को कैसे पकड़ पाएगा? खुद को स्थिर होना है, खुद को कंट्रोल में लेना है, बाद में दूसरे का कंट्रोल हम ले सकते हैं। कोई भी पकड़ से भी अगर पकड़ना है तो पकड़ को पक्का पकड़ना पड़ता है क्या नहीं? फिर बाद में किसी को हम पकड़ सकते हैं। हमारे इंद्रिय, हमारा शरीर, हमारा मन अपने पकड़ में होना चाहिए। अगर हमारा शरीर, इंद्रियों और मन और बुद्धि हमारे पकड़ में है तो हम कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं। जो भी अच्छा काम है वो हम कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को पहचानने की, उसका अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आप को पहचाने, अपने अंदर ऐसी शक्तियां भरी है, वह शक्तियां वो हमें कहां से कहां तक ले जाएगी। महापुरुष भी बने, वो कोई आकाश से नहीं टपके हैं। वो मां के गर्भ से, हमारा जैसा जन्म हुआ वैसा ही उनका ही जन्म हुआ। हमारे जैसे आंखें है, ऐसे कान है, जैसा नाक है, जैसे इंद्रिय है, वैसा उनका भी है। उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, उनको भी पेट साफ करना होता है। वो अपने जैसा ही जीवन जीने वाले एक आदमी होते हैं। और ऐसा होने पर भी वो महान कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? वे अपने आप को कंट्रोल में लाते हैं। बस यही बात है। मेरी आंखों ने क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये मुझे तय करना चाहिए। मेरी कानों ने क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इतना कंट्रोल होना चाहिए। दुनिया में तो बुरा भी है, अच्छा भी है। हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। दुनिया में विष भी है। क्या हम विष खाते? हम जो भी अच्छा है वही खाते हैं, जो भी अच्छा है वही पीते हैं। तो हम हमारे कंट्रोल में, मैं मेरे कंट्रोल में नहीं हो तो मैं कुछ भी कर लेता हूं, ऐसा थोड़ा ही चलेगा। हम अपने कंट्रोल में रहे तो हम दुनिया को कंट्रोल में कर सकते हैं। ये इतनी ताकत हमारे में बैठी है। इसलिए सुबह सुबह प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथ में इतना पुरुषार्थ है। हम लक्ष्मी पा सकते, सरस्वती विद्या को पा सकते हैं, भगवान को भी पा सकते। नर करनी करे तो नर का नारायण बन जाए। ये स्वपुरुषार्थ हमारे जीवन में होना चाहिए, ऐसी गीता बताती है। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारे अंदर वो शक्ति, धीरे धीरे करेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे, सातत्यपूर्ण करेंगे।
इसी को अभ्यास बोलते हैं। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। दृढ़ निश्चय से आदर पूर्वक और सतत न खंड करते भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए, उसी को मिलता है। और उसके लिए मन के एकाग्रता की आवश्यकता है। तत्र एकाग्रम मन कृत्वा, मन को एकाग्र करते हुए इधर उधर भटकने नहीं देना है मन को। मन इधर उधर भटक गया तो फिर उसको लेकर आना है, वही अभ्यास है। मुझे सुख की अपेक्षा है, विद्यार्थी बन करके आया हूं लेकिन मुझे सुख की अपेक्षा है, मैं ज्यादा सोना चाहता हूं, फिर विद्यार्थी विद्या नहीं ग्रहण कर सकता। मुझे मेरे कंट्रोल में रहना है, मेरी नींद, मेरा खाना, मेरा बोलना वो कंट्रोल में होना चाहिए। सुखार्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिन सुखम। जो सुखार्थी उसको विद्या नहीं मिलती। जो सुख चाहता है, ज्यादा खाना चाहता है, ज्यादा सोना चाहता है, ज्यादा आलस्य चाहता है, उसको विद्या कैसे मिलेगी? और जो विद्यार्थी उसको सुख कैसे मिलेगा? उसको दुख ही उठाना है। उसने व्रत लिया है, ये व्रत लेकर विद्यार्थी खड़ा हो जाता है। छोटा होने पर भी बड़ी बड़ी अरमान रखता है, वही पा सकता है। छोटा ध्रुव हो, नचिकेता हो, प्रहलाद हो, झांसी की रानी हो, या तो अलग अलग जीजा माता हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वह बचपन से ही अपने आप में कंट्रोल में आ गए, अभ्यास किया और महान ध्येय रखा। ऐसे महापुरुष बन गए और महान विचार करने वाले स्त्रियां बन गई, पुरुष बन गए, और उन्होंने हमारे सामने आदर्श रखा। जो प्रशांत है यानी स्थिर रहता है, जो डर निकाल देता है, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहता है, मन को संयमित रखता है और अपने आप को अंदर के शक्ति के साथ जोड़ देता है, वह महान बनने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मन कंट्रोल में आ जाता है। मन को अगर कोई महान बनाना चाहता है तो उसके लिए मेहनत की जरूरत है। विद्यातुरा नान्न सुखन्न निद्रा। जो विद्यातुर होता है उसके लिए सुख और निद्रा नहीं होती। ये व्रत लेकर वो आगे बढ़ता है और वह हमेशा सतत कार्यरत रहता है, अभ्यास करते रहता है। कर्म उसके जीवन में सतत चलता है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। जिसको आगे बढ़ना है, ऊपर चढ़ना है, उसको कर्म साथ देता है। बच्चे तो बहुत अच्छा कर्म कर लेते हैं, सतत कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसको सिर्फ दिशा देना है। मेरे कर्म, मेरा देखना, मेरा बोलना, मेरा सुनना क्या योग्य होता है? क्या हम ऐसा सोचते हैं? हमारे ऊर्जा को, हमारे कर्म को, क्रिया को योग्य दिशा देना है। बस थोड़ा विचार करना है। थोड़ा विचार करेंगे, कोई भी विचार कर सकता है, छोटा होने पर भी विचार कर सकता है। छोटे छोटे विद्यार्थी जब विचार करते हैं तो महान बन जाते हैं। हमारा जीवन इस तरह बनता है हमारे मन को कंट्रोल करते हुए। जब हम कुछ सिद्धि प्राप्त करते हैं तो अपने आप को एकाग्र करते हैं। कोई भी कारागिर अगर हमने देखा है, सुतार समझो देखा है, या तो कोई सोनार देखा है, वो उसमें पूरा एकाग्र होता है, अपने काम में एकाग्र होता है और काम में एकाग्र होते हुए अपने वो कुशलता से कुछ हथियार बनाता है, कुछ अलंकार बनाता है। कुछ शिल्पी होता है तो शिल्प बनाता है, कुछ मूर्तिकार होता है तो मूर्ति बनाता है, कोई पेंटर होता है तो बड़ा चित्र बनाता है।
अच्छा चित्र होता है, वो पूरी एकाग्रता के साथ लग जाता है। इस तरह हम अपने मन को एकाग्र करें। एकाग्र करते समय जब हम बाह्य अवडंबर में रहते हैं तो एकाग्र नहीं होते जल्दी। तो अंदर देखना है, मेरे अंदर क्या शक्तियां है वो देखना है। मैं विचार कर सकता हूं क्या नहीं सकता हूं। मैं अलग अलग कल्पनाएं कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता हूं। ये मन की शक्तियां है। मन जैसे विकल्प लाता है वैसे संकल्प भी करता है, मुझे करना है, बस ध्रुव जैसे आगे बढ़ना है, नचिकेता जैसे मृत्यु का भी सामना करते हुए आगे बढ़ना है। ये जब हम महापुरुषों का स्मरण करते, महान महान चरित्रों का स्मरण करते तो हमें ताकत आ जाती है। लेकिन जब बच्चे होते तो खेल में ज्यादा ध्यान, खेल में भी एकाग्र हो जाओ। और ये खेल हमें पढ़ाता है, उसमें सीखो। खेल में हम आउट भी होते हैं, कभी आउट भी करते हैं, कभी लगता है, कभी दुख होता है, कभी जीतते हैं तो सुख भी होता है। ये जीवन में सभी आने वाला है, सुख आने वाला है, दुख आने वाला है। और कभी आउट होंगे, कभी जीत जाएंगे। खेल में हमेशा हमारे मन के जैसा नहीं होता है, फिर भी हम खेलने के लिए खेलते, आउट होते तो भी फिर उठ जाते। जिंदगी में भी कुछ संकट आता है, उसमें थोड़े ढीले पड़ जाते, फिर भी उठ जाना है, अपने मन को संवार लेना है। मन इधर उधर गया तो उसको भटकते हुए मन को एकाग्र कर लेना है। ये मन की एकाग्रता जब आ जाए, हमारी अनेकाग्रता होती है। थोड़ी देर ये विचार होता है, थोड़ी देर उधर जाते, थोड़ी देर उधर जाते, अनेकाग्रता। यानी कि इधर भटके उधर भटके, बड़े भी भटकते हैं। बालस्तावत क्रीडासक्ता तरुणस्तावत तरुणी रक्ता। जो छोटे होते हैं तो खेलने में मग्न हो जाते हैं, लेकिन खेल में भी हमें सीख मिलती है, ये ध्यान देना है। हर रोज हमने क्या खेला, उसमें से क्या सीखा, हमने मन में चिंतन करना चाहिए। बड़े ध्येय के लिए हम इधर आए, ये ध्यान रखना चाहिए। यह ब्रह्मचारी का व्रत है। ध्येय को, बड़े ध्येय को कभी हटने मत देना। कभी याद आएगी, रोना भी आएगा, लेकिन याद करते समय ऐसा समझना कि माता पिता ने क्या समझकर हमें इधर डाला है, क्या समझकर गुरुकुल में हम पढ़ रहे हैं। तो उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, उनकी क्या आशा है, इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, ये सभी ध्यान में रखते हुए हमारा वर्तन होना चाहिए। हमें डट कर खड़े रहना चाहिए। और रह रहे, आप बहुत हिम्मत वाले हैं और कर रहे बड़े आनंद से, प्रसन्नता से। एक एक सुबह उठना हो, योग करना हो, सूर्य नमस्कार करना हो, या तो अभ्यास करना हो, या तो खेल खेलना हो, समय पर खाना खाना हो, अलग अलग बातों में हम हमारा जो भी बल है उसको लगा रहे, और ये सहजता से लगता है। हमारे अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर क्षमताएं है, उसको हम आगे बढ़ाए। जब हमारा मन ज्यादा भटकता है ना, तो हम निराश ज्यादा होते हैं, क्योंकि इधर थोड़ी देर गए, उधर थोड़ी देर गए, फिर ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, तो शून्यावस्था में आ जाते हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, एक दो दिन सूर्य नमस्कार निकाले, हाथ पांव दुखने लगे तो अरे अभी क्या हो गया। ऐसे मन को ढीला मत होने देना। थोड़ी देर दुखेगा, थोड़ा धैर्य रखो, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा उपाय करो, तेल मालिश करो, या तो समय पड़ने पर कुछ दवा भी ले लो, और उसमें से हम निकल जाते हैं आगे। और इस प्रकार मन को, शरीर को, इंद्रियों को ट्रेनिंग देते हुए आंतरिक शक्ति को जबरदस्त बढ़ाना है। मन को एकाग्र करते समय बाह्य अवडंबर है उसको
साइड में हटाकर, आंखें मूंद कर या तो नासाग्र पर नजर रखते हुए अच्छे स्थान पर अच्छा आसन लगाकर हम जब एकाग्र होने का अभ्यास करते हैं तो मन अंदर ही अंदर, हम अपने मन को देखें वो क्या करता है, वो किधर भटकता है, उसको पहले देखें और उस मन को बड़े ध्येय पर खींच खींच कर लेकर आओ। यह मन का अभ्यास है। मन के अभ्यास के द्वारा हम बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त कर सकते। स्वामी विवेकानंद बोलते, जिसने मन का अभ्यास किया वो महान बनता है। तो मन की एकाग्रता इतनी आवश्यक है। मन तो दिखाई नहीं देता ना, शरीर और इंद्रिय दिखाई देते, लेकिन शरीर और इंद्रियों को जब ट्रेनिंग देते हैं, सुबह उठना है, व्यायाम करना है, या तो योग करना है, अभ्यास करना है, समय पर खाना खाना है और आराम भी करना है, लेकिन मर्यादा में। अब ये मर्यादा कैसे होनी चाहिए वो हम कल देखेंगे। ये छोटे अध्याय में बताया है। गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्या क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन आज के लिए रुकते हैं। तब तक नमस्कार।